बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं जमहूर की आवाज़ और हमारा यूट्यूब चैनल है M2M उर्दू। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को बड़ा बबांग दोहल और अक्लो फरासत पर मबनी एक मशवरा दिया गया है। फ़ैसला तो बहरहाल नवाज शरीफ ने खुद करना है, लेकिन ये जो मशवरा है ये बहुत अच्छा मशवरा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई महाज़ खोलने की बजाय या आला अदलिया के ख़िलाफ़ कोई महाज़ खोलने की बजाय मुल्क की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए काम करें। अब नवाज शरीफ को बाज़ उनके दोस्त ये मशवरा दे रहे हैं कि मियाँ साहब, आप ये जो एक बयानिया है, इस बयानिए को आप आगे लेकर चलें और यही बयानिया जो है वो आपको वोट दिलवाएगा। मियाँ नवाज शरीफ ने भी जज्बात में कह लें या अपनी पुरानी उस यादों को ताज़ा करते हुए ये बयान दाग दिया कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, आसफ़ सईद खोसा और साकिब निसार, बीच में एक दो और था जिसका उन्होंने नाम लिया अज़मत सईद मलक, तो ये उनकी तरफ से ये बात की गई। लेकिन उनको उनकी पार्टी के सीनियर लोग, अब तो उसमें शहबाज शरीफ के साथ साथ खुद मरीम नवाज़ साहबा भी शामिल हो गई हैं, जो उनको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि महाज़ राय इस्टेब्लिशमेंट से या मुक़्तदर हलकों से वो अच्छी नहीं है। और उसकी वजह भी यही है, वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे लिए एक अच्छा और साजगार माहौल बन रहा है और एक फ़ज़ा, सियासी फ़ज़ा हमारे हक़ में बेहतर जा रही है, तो फिर ऐसी सूरत हाल की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए जिससे जो है वो ये मामलात ख़राब हो जाएं। नवाज शरीफ को ये भी मशवरा दिया गया कि वो फ़िलहाल जब तक उनकी वतन वापसी नहीं होती उस वक़्त तक अपने तीर जो है वो तरकश के अंदर रखें, उनको चलाएं नहीं और सोच विचार के साथ आगे बढ़ें। मुस्लिम लीग नून में बहुत से सीनियर लोगों की ये राय पाई जाती है कि वो भी इस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ना नहीं चाहते, क्योंकि जो PDM की 16 माह की हुकूमत थी इस दौरान, और असल में तो ये नून लीग की हुकूमत थी, बाकी जमातें भी शामिल थी, लेकिन फ्रंट सीट पे चूँकि नून लीग थी तो उन सब ने ये देखा कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको बड़ा इज़्ज़त व एहतराम दिया, उनकी बातें मानी और उनके काम में किसी किस्म का उन्होंने कोई रुकावट नहीं डाली, अपना वो काम करते रहे और इनके काम में जो उनको जहाँ भी उन्होंने रहनुमाई मांगी या मदद मांगी वो इस्टेब्लिशमेंट ने इनको फराहम की। और ये बातें लीडरों ने सब ने बताई, ख्वाजा आसफ़ हो, राना सनाउल्लाह हो, एहसन इकबाल हो, अयाज सादक हों, जितने भी इनके वज़रा थे जो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी थे। तो सीधी सी बात यह है कि वो इनको नवाज शरीफ को मशवरा दे रहे हैं कि आप जो है वो एक नया महाज़ इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खोलने की बजाय अपना एक एजेंडा दें, अपना एक मंशूर दें और उस मंशूर को आगे लेकर चलें। और बाज़ तज्ज़ियाकार इस चीज़ को भी फलाह कर रहे हैं कि जो PDM की हुकूमत की 16 माह की चूँकि कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं थी, अवामी मसाइल हल नहीं हो सके, IMF वाला इशू आ गया, फिर कीमतें बढ़ जाना, महंगाई का नया तूफ़ान आना, तो नवाज शरीफ उसको कवर करने के लिए ये एक नया बयानिए के साथ जाना चाह रहे हैं कि फिर वही पुरानी बातें, जब उनको 2016-17 में निकाला गया था तो वो फिर वही चूरन बेचना चाह रहे हैं, ताकि वो जो 16 माह की कारकर्दगी है वो दब जाए और ये एक बयानिया नवाज शरीफ का जो है वो आगे चलना शुरू हो जाए। तो फिर इमरान खान में और नवाज शरीफ में कोई फ़र्क नहीं रहेगा और फिर तो ज़ाहिर है PTI भी चाहेगी कि नवाज शरीफ भी हमारे साथ हाथ मिला लें और सारे जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के पीछे पड़ जाएं। जबकि इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा ये कोशिश की है कि वो सियासी मामलात में ना उनको घसीटा जाए, ना उनको सियासत जो है वो उसमें लाया जाए, लेकिन हमारे अपने सियासतदान बयानात दे देकर उनको इसमें घसीटते हैं, फिर उनसे ही मदद मांगते हैं, यानी कि दर्द भी इनको उधर से होता है और दवा भी ये फिर उधर से ही मांगते हैं। तो ये फिर वो सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिससे फिर इनके मामलात जो हैं वो ख़राब होते हैं और जब मामलात ख़राब होते हैं तो फिर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का एक नया सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। अब हम तवक्को तो ये करते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो
इस सारी सूरत हाल में वो बेहतर फ़ैसला करेंगे, एक ऐसा फ़ैसला करेंगे जिससे जो है वो सूरत हाल ख़राब ना हो, बल्कि सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाए। और अगर सूरत हाल बेहतरी की तरफ नहीं जाती और ये इन चीज़ों को जो है वो गुडमुड़ करते हैं और नवाज शरीफ इसी बात के ऊपर अड़े रहते हैं, डटे रहते हैं, तो फिर जो है वो मामला ख़राब है। तो फिर तो आप देख लें कि उज़ार है, अब कौमी सलामती के इदारे या हमारे जो अफवाज पाकिस्तान है या हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं, वो इन चीज़ों को किस हद तक जो है वो अपने अंदर समोएंगे या बर्दाश्त करेंगे, ये भी एक बड़ी बात है। तो असल में चीज़ें यही हैं कि जो नवाज शरीफ को एक मशवरा, इनकी पार्टी के सीनियर लोग देखें, बहुत बड़ी मुखालफ थी मरियम नवाज साहबा, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा, उनको भी समझ आ गई कि इस्टेब्लिशमेंट के से बिगाड़ कर हम जो है वो अगर हुकूमत में आ भी जाते हैं तो इनसे बिगाड़ कर हम हुकूमत किस तरह करेंगे। हर वक्त उनका तावन जो इस तरह के मुल्क के हालात है, दाखिली सलामती के, मुआशी सूरत हाल, और फ़ौज इस वक्त बड़ा मेजर रोल प्ले कर रही है इस मुआशी इस्तेहकाम में भी और सियासी इस्तेहकाम में भी, कि वो उन्होंने कहा कि हम सिविल हुकूमत के साथ जो है वो मदद और तावन करेंगे। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि वो माशाल्लाह लगाने के हक़ में नहीं है, लेकिन हमारे सियासतदान अपनी तीरों का जो रुख है उधर ही कर लेते हैं। वो अपनी जो सियासत एक दूसरे की सियासी कारकर्दगी की बजाय या हुकूमती कारकर्दगी की बजाय इस्टेब्लिशमेंट को रगेदना शुरू कर देते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट पूरी कोशिश करती है कि हम इनसे दूर रहें, ये हमारी तरफ ना आए, लेकिन इसके बावजूद उनको ही हर मामले में घसीटना और उनको ही अपने हर मसले का जो है वजह भी करार देना और फिर हर मसले का हल भी करार देना, ये चीज़ें होती हैं। तो अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।